नमस्कार दोस्तों, मेगा माइंड एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज यानी 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स सच में काफी एक्शन पैक्ड हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, आज के करंट अफेयर्स में बैंक क्रेडिट वर्सेस डिपॉजिट कैप, 12,980 करोड़ का मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल, पीएमजीएसवाई एक्सटेंशन, गंगा एक्सप्रेसवे, डीए हाइक, एफएसएसएआई का नया बैन, एक नई सेमीकंडक्टर यूनिट और सीसीआई इन्वेस्टिगेशन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेगा माइंड एकेडमी में हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। हम डेली करंट अफेयर्स को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं ताकि आपकी तैयारी हमेशा ऑन पॉइंट रहे। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम इन 5 सेक्शंस में सभी जरूरी अपडेट्स को एक-एक करके कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, बैंकिंग एंड फाइनेंस इनसाइट्स। देखते हैं इस सेक्टर में क्या कुछ नया हो रहा है। तो पहला टॉपिक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले समय में बैंक से लोन लेने की जो रफ्तार है यानी क्रेडिट ग्रोथ, वो 12 से 14% तक रहेगी। पर बैंक में पैसा जमा होने की जो रफ्तार है यानी डिपॉजिट ग्रोथ, वो सिर्फ 10 से 12% ही होगी। अब इस गैप का सीधा सा मतलब ये है कि लोन की डिमांड ज्यादा है लेकिन बैंक के पास पैसा उतनी तेजी से आ नहीं रहा। इससे बैंक्स पर लिक्विडिटी प्रेशर बनेगा, यानी कैश की थोड़ी कमी हो सकती है। और इसी से जुड़ता है कासा रेशियो। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। ये आप समझिए बैंक के लिए सबसे सस्ते फंड का सोर्स होता है, क्योंकि इस पर बैंक को ना के बराबर ब्याज देना पड़ता है। जब ये कासा रेशियो गिरने लगता है तो बैंक्स को पैसा उठाने के लिए एफडी जैसे महंगे सोर्सेज पर डिपेंड करने पड़ता है, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन सीधा सीधा कम हो जाता है। अब आते हैं एक और बड़ी खबर पर। कैबिनेट ने 12,980 करोड़ रुपए के भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दे दी है। ये इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर ये पूल काम कैसे करेगा? सबसे पहली बात, इसमें सरकारी गारंटी है। दूसरा, ये जहाज़ों को युद्ध जैसे खतरों, कार्गो के नुकसान सबसे कवर करेगा। आप जानते हैं, वेस्ट एशिया में टेंशन की वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ गए हैं, तो ये पूल उसे भी एड्रेस करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे विदेशी इंश्योरेंस कंपनीज पर हमारी निर्भरता घटेगी और हमारा ट्रेड ज्यादा स्टेबल और सिक्योर बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए क्या क्या हो रहा है। एक सर्वे आया है फिक्की और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। इसके हिसाब से इंडस्ट्रीज को दिए जाने वाले लोन में 9 से 13% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके पीछे सबसे बड़ा ड्राइवर है कैपेक्स में रिवाइवल। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आसान भाषा में जब कंपनीज नए प्लांट, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकारी बैंक्स इसको लेकर काफी पॉजिटिव है, जबकि प्राइवेट बैंक्स थोड़ा संभलकर रिस्क को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। एक और बहुत जरूरी फैसला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज यानी पीएमजीएसवाई 3 को मार्च 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका कुल बजट 83,977 करोड़ रुपए है। एक स्टैटिक जीके पॉइंट यहाँ जरूर याद रखिएगा कि ये स्कीम साल 2000 में शुरू हुई थी। ये गांव की इकोनॉमी के लिए एक रियल गेम चेंजर है। और इसके साथ साथ गाजियाबाद से सीतापुर के बीच 403 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए भी 14,926 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे इस रूट पर रेल कैपेसिटी बढ़ेगी और सफर भी तेज होगा। तो अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट्स पर और देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से क्या महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है और 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। फैक्ट्स याद रखिएगा, लंबाई है 594 किलोमीटर, रूट है पश्चिमी यूपी के मेरठ से पूर्वी यूपी के प्रयागराज तक। ये 12 जिलों और 500 से ज्यादा गांवों को आपस में जोड़ेगा। अब देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, सामान लाने ले जाने का खर्चा यानी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा। इससे ट्रेड और इंडस्ट्री को जोरदार बूस्ट मिलेगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा और हाँ, लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने डियरनेस अलाउंस यानी डीए और डियरनेस रिलीफ यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी कर दी है।
तो अब ये 58% से बढ़कर 60% हो गया है। डीए बेसिकली महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। हेल्थ सेक्टर से एक बहुत जरूरी अपडेट है। एफएसएसआई ने अश्वगंधा की पत्तियों और उनके एक्सट्रैक्ट्स के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। अब से सिर्फ अश्वगंधा की जड़ों और उनके एक्सट्रैक्ट्स का ही इस्तेमाल हो सकेगा। वजह बिल्कुल साफ है। पत्तियों में विथिफेरिन ए नाम का एक कंपाउंड काफी हाई लेवल पर होता है, जो टॉक्सिक हो सकता है। तो ये पब्लिक सेफ्टी के लिए लिया गया एक अहम फैसला है। अगले सेक्शन पर जाने से पहले एक सवाल। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आज जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए, उसमें से आपको एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम कवर करेंगे टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी अपडेट्स। ये सच में एक बहुत बड़ी खबर है। इंडिया की पहली एडवांस्ड 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट भुवनेश्वर में लगने जा रही है। इसमें 1943 करोड़ रुपए का टोटल निवेश होगा। ये यूनिट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का एक हिस्सा है और आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आईओटी को सपोर्ट करेगी। और हाँ, इससे 2500 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होने की भी उम्मीद है। गवर्नेंस की बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई में एक नई नियुक्ति हुई है। राकेश भानोत को एक्टिंग डायरेक्टर जनरल यानी डीजी बनाया गया है। डीजी का काम होता है कंपटीशन एक्ट के उल्लंघन की जांच करना। आपको बता दें, फिलहाल डीजी का ऑफिस इंडिगो, गूगल के डिजिटल एड्स और क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर रहा है। और चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, जहां स्पोर्ट्स की दुनिया से एक अहम अपडेट है। खबर आ रही है कि अजीत अगरकर का बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर के तौर पर कार्यकाल जून 2027 तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो अपना पूरा 4 साल का टर्म कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही वो सबसे लंबे समय तक चीफ सेलेक्टर रहने वाले कुछ लोगों में शामिल हो जाएंगे। इसके पीछे का मकसद बिल्कुल क्लियर है, टीम सिलेक्शन में एक कंटिन्यूटी बनाए रखना। तो चलिए इससे पहले कि हम खत्म करें, आज के सभी टॉपिक्स के की टेकअवेज को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बैंकिंग में हमने देखा कि लोन की डिमांड डिपॉजिट से ज्यादा है। इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर रोड्स और एक्सप्रेसवेज पर बहुत जोर है। गवर्नेंस में हेल्थ और कंपटीशन सेक्टर में जरूरी एक्शंस लिए गए। और टेक्नोलॉजी में भारत ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। तो ये थे आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। रोजाना ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड विश्लेषण के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल।